नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वायरल फीवर के बाद गला काफी खराब है तो उम्मीद करता हूं कि पब्लिक मीटर का परिवार इस खराब आवाज को झेलता रहेगा और आप चैनल पर लगातार वीडियो देखते रहेंगे। खबर में बात करते हैं मोदी के परिवार की। दोस्तों, समझ नहीं आता कि देश के सबसे ताकतवर इंसान को बीजेपी नेता इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं कि पीएम मोदी को सांत्वना दी जा रही है कि आप चिंता मत करिए, हम आपका परिवार हैं। दोस्तों, पीएम मोदी देश के सबसे ताकतवर इंसान हैं, उसके बावजूद बीजेपी नेता उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं ने अपना प्रोफाइल बदल दिया और प्रोफाइल में जोड़ दिया मोदी का परिवार। प्रवेश वर्मा जैसे सांसद जिनका टिकट काट दिया गया, वो तो रातों रात टी शर्ट छपवा कर आ गए और जैकेट निकालकर छाती पर लिखा हुआ दिखा रहे हैं मोदी का परिवार। हालांकि कई लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि प्रवेश वर्मा जैसे सांसदों को लिखना चाहिए था मोदी का बेरोजगार, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पता नहीं क्यों उनका टिकट काट दिया, जबकि एक राजनीतिक विरासत वाले परिवार से आते हैं। दोस्तों, मोदी का परिवार कैंपेन सामने आया तो विपक्षी नेता भी बीजेपी के मजे ले रहे हैं और पोस्टर छपवाने में विपक्षी नेता भी कम नहीं है। रातों रात दिल्ली की सड़कों पर ऐसे पोस्टर लगा दिए युवा कांग्रेस ने। कांग्रेस वालों ने ये पीएम मोदी का परिवार दिखाया है और लिखा है कि मोदी का असली परिवार, जिसमें विजय माल्या का फोटो है, मेहुल चोकसी का फोटो है, नीरव मोदी का फोटो है, इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह का फोटो है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का फोटो है, अजय मिश्रा टेनी का फोटो है और भी बहुत सारे उद्योगपतियों के भी फोटो लगाए हैं। और कांग्रेस संदेश दे रही है कि मोदी का असली परिवार है देश के उद्योगपति, देश का पैसा लेकर भागने वाले भगोड़े और बेटियों को लेकर जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे चेहरे मोदी का असली परिवार हैं। और ये एक संदेश दे रही है कांग्रेस कि मोदी का असली परिवार यही है। इसके अलावा अखिलेश यादव क्या कहते हैं? अखिलेश यादव कहते हैं कि लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया। प्रियंका चतुर्वेदी कटाक्ष करते हुए कहती हैं, मुझे हैरानी है कि अब तक ईडी, आईटी और सीबीआई जैसे संस्थानों ने अपने ट्विटर हैंडल में ये ऐड नहीं किया गया है कि हम भी आपका परिवार हैं। इसके अलावा पवन खेड़ा दिखाते हैं कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह भी मोदी का परिवार बन गए हैं, इसी बात की कमी थी, ये कटाक्ष कर रहे हैं पवन खेड़ा। इसके अलावा दोस्तों, रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जब पीएम मोदी पर परिवार वाला तंज कसा था, उसके बाद ही बीजेपी ने यह कैंपेन चलाया है। तो लालू यादव की बेटी बीजेपी नेताओं को चैलेंज कर रही हैं। वो कहती है कि सिर्फ कहने, सोशल मीडिया पर लिखने से नहीं होगा कि हम हैं फलाने अमुक के परिवार। जन्म प्रमाण पत्र में पिता के नाम की जगह करवाना लिखवाना होगा। तो ये रोहिणी आचार्य कटाक्ष कर रही हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर ये विक्टिम कार्ड खेलने वाली बात है। नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के सबसे ताकतवर इंसान हैं। व्यक्तिगत रूप से परिवार की बात की जाए तो कई भाई और बहन हैं नरेंद्र मोदी के पास, और कई शिकायत भी कर चुके हैं कि जब भी आते हैं तो हमसे मिलकर नहीं जाते, हमसे तो कभी मुलाकात नहीं करते। उसके बावजूद उनके परिवार के नाम पर हमें टिकट नहीं दिया जाता, क्योंकि उनकी पॉलिसी है कि परिवार के सदस्य को टिकट नहीं मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी की भतीजी ने भी इस बात का आरोप लगाया था कि मुझे सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया जा रहा क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी के परिवार से आती हूं, लेकिन ना तो नरेंद्र मोदी हमसे कभी मिलते हैं, ना हमारा उनसे कोई वास्ता है ज्यादा। तो हम आखिरकार परिवार में कैसे आते हैं? उनका असल परिवार ये कहता है। लेकिन चूंकि बीजेपी की पॉलिसी में बहुत सारे राजनेताओं के बेटों को भी टिकट दिया जाता है, लेकिन मोदी के परिवार से शायद इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि पीएम मोदी को महान दिखाना है कि देखिए अपने परिवार की भी परवाह नहीं करते। तो इस तरह की का जो एक परसेप्शन गढ़ने के लिए शायद अपने परिवार की नरेंद्र मोदी अनदेखी करते हैं, और उसके बावजूद बीजेपी के नेता सांत्वना दे रहे हैं और एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि देखिए विपक्ष वाले पीएम मोदी के परिवार पर तंज कस रहे हैं और हम मोदी का परिवार हैं। हम सब भारतवासी, सब मंत्री, बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी का परिवार हैं। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी सबसे ताकतवर इंसान है भारत के, और उनको इतना कमजोर दिखाना शायद बीजेपी को शोभा नहीं देता। लेकिन यह राजनीतिक नौटंकी है। पिछले चुनाव में बहुत सारे नेता चौकीदार बने थे, इस चुनाव में परिवार बन गए हैं। आप ऐसे राजनीतिक दांवपेच को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।